ये हाय फ्रेंड्स। तो मैं अपने लर्निंग के साथ मैं चाह रहा था कि कुछ वीडियो बनाऊं और उसको आप लोग के साथ शेयर करूं। सो मैं अब से जो भी सीखूंगा उसको मैं वीडियो बनाऊंगा और इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं विद द टाइम उसको अपलोड करूंगा। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम पाइथन एंड like I want to connect our Python application with our database, like for example MySQL and Postgres. So इस वीडियो में मैं आपको Postgres और MySQL से Python एप्लीकेशन को कैसे कनेक्ट करते हैं वो करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो अपने पास Python इंस्टॉल होना चाहिए और कोई एडिटर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। मैं पाईचार्म यूज कर रहा हूँ फॉर दिस कोडिंग पर्पस। ओके, एंड पाइथन का वर्जन 3.10 मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पाईचार्म ओपन करता हूँ और इसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। एंड ये प्रोजेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हो। इन माय केस लेट मी गिव डेटा बेस कनेक्शन पोस्टग्रेस एंड MySQL। ओके, ठीक है, और एज इट इज डिफॉल्ट रहने देता हूँ और क्रिएट करता हूँ। सो इट विल आस्क न्यू विंडो, दिस विंडो और न्यू विंडो। आई विल गो इन न्यू विंडो। ओके, एंड ये थोड़ा टाइम लेगा क्रिएट होने में, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। लेट इट बी गेट क्रिएटेड। ठीक है, तो इसके अंदर main.py एक पाइथन फाइल बन के आया है और फॉर टेस्टिंग पर्पस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक फंक्शन दे रखा है जो कि प्रिंट करेगा नेम समथिंग, जो भी नेम हम लोग पास करते हैं। लेट्स से मैं इसको चेंज करता हूँ अमन। ओके, एंड इसको सेव करता हूँ। अभी ये हो गया सब कुछ, इसका इंडेक्सिंग वगैरह हो गए हैं। तो लेट मी रन इट। अभी भी डायरेक्टली हम लोग इसको रन कर सकते हैं, तो हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो भी फंक्शन है ये कॉल हुए और ये मैसेज प्रिंट हुए। ठीक है, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो मेथड बनाएंगे, दो फंक्शन बनाएंगे। एक एक फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग विथ MySQL एंड एक फंक्शन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कनेक्टिंग विथ पोस्टग्रेस। ओके, इसके लिए और भी अपने को मतलब अगर हम लोग MySQL से कनेक्ट करना चाहते हैं तो अपने लोकल सिस्टम में MySQL इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे केस में मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये MySQL इंस्टॉल्ड है और इसके लिए अगर पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, MySQL कैसे इंस्टॉल करना है, पोस्टग्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, तो ये सब का वीडियो मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे केस में MySQL इंस्टॉल्ड है और मैं इस डेटाबेस से कनेक्ट करने वाला हूँ। इसमें कुछ कुछ मैं लर्निंग के लिए मैं टेबल क्रिएट करके रखा था, तो मैं ऐसे कुछ कुछ बनाऊंगा। ठीक है, आई मीन इस डेटाबेस से मैं कनेक्ट करूंगा। दूसरा दूसरा है अपने पास पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस की तरह पोस्टग्रेस कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इसमें ये वाले सर्वर, लोकल वाले सर्वर से कनेक्ट करूंगा और इसका प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखते हैं तो कनेक्शन में जाकर इसका होस्ट नेम लोकल होस्ट है एंड यूजर नेम दिस है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपना टारगेट बस यही है कि पाइथन से MySQL एंड ये MySQL एंड पोस्टग्रेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग दो फंक्शन बनाएंगे। ओके, और ऑब्वियस सी बात है, जैसे अपने को जावा में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर चाहिए होता था, लाइक जार फाइल लाइब्रेरी चाहिए होते थे, MySQL जार फाइल्स, पोस्टग्रेस जार फाइल्स। सिमिलरली यहाँ पे भी अपने को कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी चाहिए होंगे, वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ और मेरे पास कुछ कोड ऑलरेडी है। तो सबसे पहले हम लोग MySQL से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपने को चाहिए होगा RDS के कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स, एंड वो एट्रीब्यूट्स है होस्ट नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड DB नेम। ओके, अगर कोई क्वेरी भी अगर हम लोग रन करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग
वहाँ पे डाल सकते हैं। तो लेट मी पेस्ट इट, ओके। क्योंकि मैं इसको, ये कुछ ज़्यादा है नहीं, डायरेक्टली होस्ट नेम में लोकल होस्ट जो कि मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। यूजर नेम मेरा रूट है, एंड इसके लिए लोकल डेटाबेस के लिए मेरा पासवर्ड एडमिन है, एंड मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं अमन से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इससे ये वाले स्कीमा से मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये सब कुछ प्री डिफाइंड मैंने दे रखा है। और ये क्वेरी अभी मैं कोई फायर नहीं करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने क्वेरी को ब्लैंक रखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। डिफाइन करता हूँ एक फंक्शन, एंड माई सिक्वल db कनेक्ट, ओके। एंड इस फंक्शन में हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि माई सिक्वल से कैसे कनेक्ट करें विद द यूजिंग दिस होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डीबी नेम, ओके। सो हम लोग आते हैं अपने चीट कोड के पास। ये सब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फंक्शन बनाया हम लोगों ने, और इसके अंदर हम लोग ट्राई कैच डाल देते हैं। लेट से कोई एक्सेप्शन आया, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे तो कुछ न कुछ होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन अगर आ रहे हैं तो वो भी प्रिंट करने चाहिए। तो वो चीज हम लोग ट्राई करेंगे कि वो प्रिंट कर ले, ठीक है। ये अपने को ऐसे ट्रैक करने के लिए इजी रहता है, ठीक है। ई कॉलन, ओके। एंड सिंपली मैं प्रिंट कर देता हूँ एक्सेप्शन जो भी एक्सेप्शन आएंगे उसको हम लोग प्रिंट करने का यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। एक्सेप्शन आने पे हम लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, जस्ट एज इट इज इसको छोड़ देते हैं, मतलब एक्सेप्शन को प्रिंट करते हैं। और मान लो कोई ये कुछ ट्राई के अंदर नहीं गया, एक्सेप्शन के अंदर नहीं गया, तो क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न करते हैं नन। तो हम लोग इसको रिटर्न करेंगे समथिंग, और लेट मी डू इन दैट वे, ओके। पहले तो ये ट्राई करते हैं, देन हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि इसको रिटर्न करने के लिए वो रिटर्न क्यों नहीं कर पा रहा है। रिटर्न करना चाहिए वैसे इसको। तो टैब रिटर्न आया, रिटर्न नन। सो इसमें इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है पाइथन लैंग्वेज में। तो ये तो इसके कारण ये अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये अपने को रिटर्न करेगा नन, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग आते हैं, और हम लोग एक कनेक्शन बनाने का, जैसे जावा में हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते थे, सिमिलरली हम लोग एक कनेक्शन बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए ये एक यूज कर रहे हैं, ये चीट कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये सारे आपको मैं दे दूंगा, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि होस्ट नेम में ये हम लोगों ने जो RDS होस्ट यहाँ पे दे रखा है वो लो, यूजर नेम लो, एंड पासवर्ड लो, एंड डीबी नेम लो, ठीक है। बट अब ये हम लोग यूज कर रहे हैं माईसीक्वल डॉट कनेक्टर। ये तो अपने पास है नहीं, ये अपने को कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में ये इंपोर्ट कर, जावा में जैसे हम लोग जार फाइल यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को ये लाइब्रेरीज डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए सबसे टॉप पे जाके इंपोर्ट क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, माईसीक्वल कनेक्टर, ठीक है। ये वाले चीज को हम लोग इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये तो हम लोग इंपोर्ट में लिख दिए, ठीक है, बट ये इसको मिलेगा नहीं, ये प्रोजेक्ट को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको लेने के लिए, अपने प्रोजेक्ट में डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पिप एक कमांड होता है जिसके थ्रू हम लोग लाइब्रेरीज वगैरह और कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर पाइथन, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है, पिप इंस्टॉल। तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई मेरे को इंस्टॉल करके दे दे इस प्रोजेक्ट में माईसीक्वल कनेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए ये कमांड होता है पिप इंस्टॉल माईसीक्वल कनेक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डाउनलोड कर रहा है, और जो भी ये आर फाइल है वो डाउनलोड किया और इसको इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बोल रहा है, ये एक मेरे को वार्निंग दे रहा है क्योंकि मेरे को पिप का वर्जन अपडेट करना है इसके लिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंडेक्सिंग किया, और ये देख सकते हो आप ये करके, और यहाँ के एरर अपने चले गए। इट मीन्स अब अपने लाइब्रेरीज में
माई सिक्वल का ये आ गया होगा, क्या बोलते हैं जी, जार फाइल्स आ गए होंगे कहीं ना कहीं। एंड अगर वो देखने जाए हम लोग, तो अभी मैं वीडियो छोटा रखने के लिए उसको लाइब्रेरीज में देखें, मैं उसको देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आ गया है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, लाइब्रेरीज के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये माइस्क्ल कनेक्टर को यूज कर सकते हैं। ओके, अब मान लेते हैं ये कनेक्ट कर दिया, बट अपने को कुछ ना कुछ तो मैसेज चाहिए ना कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, ये वाला सिंपल सा एक मैसेज देते हैं, ठीक है, ये वाला सिंपल सा कि अगर कनेक्ट हो गया है तो डेटाबेस का नाम प्रिंट कर दे। ओके, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड सिंपली उस कोड को पेस्ट कर देते हैं, इफ कनेक्शन डॉट इज कनेक्ट। ओके, अगर ये कनेक्ट हो चुका है, ये यहाँ पे आएगा, इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है इसमें। इफ कनेक्शन इज कनेक्टेड, ओके, तो प्रिंट कर दो ये चीज। ओके, लेट मी रिमूव दिस, ठीक है, ये हो गया। तो इतने पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो लेट बिफोर रनिंग दिस वी नीड टू कॉल दैट फंक्शन। ओके, इसको हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा माइस्क्ल डीबी कनेक्ट को। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आते हैं अपने मेन फंक्शन के पास, ओके, और यहाँ पे इसको कॉल कर देते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। सेव किया और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है, रन करता हूँ। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ऑथेंटिकेशन प्लगइन कैचिंग SHA-2 पासवर्ड इज नॉट सपोर्टेड। ओके, सो ये ऐसा कुछ तो एरर दे रहा है, तो इसको देखते हैं ये एरर क्यों दे रहा है, ठीक है। कैचिंग पासवर्ड, ओके, ऐसा हुआ, कनेक्शन इज कनेक्ट, लेट मी चेक वंस, ये ऐसे किए और यहाँ पे RDS होस्ट, ये कुछ तो एरर क्या दे रहा है, ये कनेक्ट। ओके, सो ये अगर आप देख सकते हो, लेट मी मिनिमाइज दिस और यहाँ पे आते हैं, ऑथराइजेशन प्लगइन कैचिंग SHA पासवर्ड इज नॉट सपोर्टेड। ओके, तो ये कुछ पासवर्ड में कुछ एडमिन कुछ तो इसमें फंगा हुआ इसके साथ। लेट मी गो टू टर्मिनल एंड लेट मी चेक। ओके, सो हम लोगों ने गलत जार फाइल को इंस्टॉल कर दिया, अपने को ये इंस्टॉल करना था पिप इंस्टॉल्ड। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अगर मैं गिट पे या कोई वेबसाइट पे अपलोड करूँगा तो ये यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, पिप इंस्टॉल माइस्क्ल कनेक्टर पाइथन। ओके, सो अपने को ये इंस्टॉल करना था, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने गलत जार को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। ओके, सो ये इंस्टॉल हो गया है। अब मैं सेम चीज़ को मैं रन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं ये जस्ट लर्निंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कोई मैं ट्यूटोरियल और कुछ बना नहीं रहा हूँ। सो अगर कुछ एरर आता है, कुछ गलती होती है, तो उससे मैं भी सीख सकता हूँ और आप भी सीख सकते हो, ठीक है। तो ये रन हो रहा है, ये रन हो रहा है, और आते हैं यहाँ पे, क्या बोला ये क्या हुआ इसको, अगर इसको रन करते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्टेड टू डेटाबेस दिस, ठीक है। तो अपने को ये वाले जो है, ये वाले कमांड अपने को यूज करने हैं माइस्क्ल कनेक्टर टू पाइथन। ओके, अगर वो यूज करने हैं तो ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, मैं एक जल्दी से दूसरा फंक्शन बनाता हूँ और मैं पोस्टग्रेस से ट्राई करूंगा कनेक्ट करने का। ओके, तो यहाँ पे आते हैं और इसको माइस्क्ल की जगह पे मैं कर देता हूँ पोस्टग्रेस। ओके, पोस्टग्रेस से कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, और सेम चीज़ मैं एक सेकेंड के लिए क्या करता हूँ ना, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे ये टाइम लेगा कि ये इतना कुछ करके दे मेरे को, ठीक है। और हम लोग उसके बाद उसको चेंज करेंगे, ठीक है। पेस्ट करते हैं, ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और तो
अब क्या करते हैं, ये कनेक्शन वाले को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि पोस्टग्रेस के लिए होस्ट नेम तो सेम रहेगा क्योंकि मैं लोकल होस्ट से ट्राई कर रहा हूँ, बट यूजर नेम पासवर्ड मेरे डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं इसको 1 सेकंड के लिए हटा देता हूँ और एक्सेप्शन में मैं उसी को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे चीट कोड के पास अपने, ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, फिर से यहाँ पे क्योंकि इसके ये डिफरेंट है तो मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। तो सॉरी 4 वेरिएबल्स लिए हैं। तो यहाँ पे आते हैं और इसमें यहाँ पे सीधा इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसका नाम मैंने चेंज कर दिया RDS होस्ट लोकल होस्ट पोस्टग्रेस एडमिन है, इसका जो भी DB नेम है, ठीक है, और जो भी पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिर से चीट कोड के पास, क्योंकि जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर इसको कवर करते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये कोड आपको मैं डाल दूंगा वहां पे। तो अपने को चाहिए ट्राई वाले, ठीक है, ट्राई कैसे ये कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है, और क्या करेगा। तो यहाँ पे आते हैं और ट्राई के अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब देख सकते हो अगेन ये RDS होस्ट नेम 1 दिया और यहाँ पे पोस्टग्रेस से कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों ने ऐसा बनाया, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्शन कुछ ऐसा बना था, ठीक है, MySQL कनेक्टर। और यहाँ पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ PSY कॉपिग PG के लिए, जो PG एडमिन के लिए कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ये डाल सकता हूँ हम लोग अगर लगे तो, ठीक है, ये भी कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पे, क्योंकि हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे ऐसे पेस्ट करते हैं, इज कनेक्टेड, देन प्रिंट कर दो डेटाबेस नेम, ठीक है। बट यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे PG एडमिन से कनेक्ट करना चाह रहे हैं और ये जो लाइब्रेरीज है ये अपने पास ऑलरेडी होंगे नहीं, ठीक है। तो ये भी सिमिलरली हम लोगों को टर्मिनल में जाना है और अपने को इंस्टॉल करना है, ठीक है, वो लाइब्रेरीज अपने को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए ये कमांड है पिप इंस्टॉल दिस थिंग, ओके। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये 2 एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अपने को चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको हिट करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, और ये इंस्टॉल्ड हो गया अपने में, ठीक है। अब हम लोग को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने MySQL के लिए किया था ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इंपोर्ट करते हैं। क्या इंपोर्ट करना है अपने को, कोई भी लाइब्रेरी अगर अपने प्रोजेक्ट में है और उसको कोई पर्टिकुलर फाइल में अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया, एक्सेप्शन में एक्सेप्शन प्रिंट करेंगे और सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम आवर मेन फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि इस बार क्या हो रहा है, ठीक है। इस बार ये अपने को क्या क्या दे रहा है, ठीक है। सो कनेक्टेड टू दिस एक्सेप्शन str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज कनेक्टेड, ओके। तो ये बोल रहा है कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसमें इज कनेक्टेड कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसके पास क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग के पास कुछ है क्या कनेक्टेड करके, या ऐसे चेक कर सकते हैं नॉट, या ऐसे इफ हटाते ही हैं और इफ को हटा के हम लोग सीधा क्या करते हैं, इसको प्रिंट करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये कनेक्ट हुआ होगा तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर से जाते हैं मेन में और इसको रन करने का ट्राई करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों को कनेक्टेड आ गया। इट मीन्स कि ये जो कोड है अपना, एक कोड अपने को MySQL से कनेक्ट करवा रहा है और एक कोड अपने को पोस्टग्रेस से कनेक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इससे मेनली मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इससे आप पोस्टग्रेस और इससे आप MySQL को कनेक्ट कर सकते हो, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के वीडियो में DB2 से कैसे कनेक्ट करेंगे वो सब कुछ भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच।